हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही करीब आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आज आपके लिए बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो जिससे आपको पता चलेगा कि बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह से पूछेगा लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़। तो लैंग्वेज के जो हैं दोस्तों वो 30 क्वेश्चन होते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, इसमें से 9 नंबर लाना है, ये क्वालिफाई करना है। और जो 120 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल स्टडीज़ के होते हैं। यही इसी से आपकी मेरिट बनती है। तो यही वाला पेपर आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जनरल स्टडीज़ का पेपर यहाँ पर देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। तो यहाँ दोस्तों पार्ट सेकंड है, जनरल स्टडीज़ है यहाँ से, और मैथ से शुरुआत हुई है 31 नंबर की, और 150 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे, यानी 120 क्वेश्चन हो जाएंगे जनरल स्टडीज़ के। तो पहला मैथ का क्वेश्चन था, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो इसका जो योग था वो 28 आया था दोस्तों। इसी तरह से 32वां क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 2400 है, उनका एचसीएफ है। तो इसका जो बीपीएससी ने आंसर दिया है वो था ऑप्शन ए 40। इसी तरह से 33वां क्वेश्चन है, 4.036 को 4.004 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर बीपीएससी ने दिया है वो है 100.9। नेक्स्ट है 0.000216 का घनमूल है। तो इसका आंसर था 0.06। नेक्स्ट है इसी तरह से 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या बताइए। तो वो कौन सी थी दोस्तों? वो 35 है वो। नेक्स्ट है इसी तरह से 36वां क्वेश्चन है, 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यक है। तो इसका जो बीपीएससी ने आंसर दिया दोस्तों वो है 37.5। तो ये मैथ के अभी 6 क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं। मैथ के कम से कम 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 117। नेक्स्ट है, यदि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x इक्वल 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बीपीएससी ने दोस्तों इसका जो आंसर दिया है वो दिया था ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए। इस कारण कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 40। इस तरह से नेक्स्ट है, यदि 5 का जो 5 की जो घात है दोस्तों x+1 x+3 इक्वल है 25 ब्रैकेट 3x-4 के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान दोस्तों आया था 11/5। इसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर मैथ के। देख लेते हैं मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुपये 1210 को ए बी सी के बीच विभाजित किया ताकि ए अनुपात बी इक्वल हो जाएगा 5:4 और बी अनुपात सी इक्वल हो जाएगा 9:10 हो तो सी को मिलता है, यानी कितना मिलता है? तो दोस्तों उसका आंसर आया है 400। इस तरह से नेक्स्ट है,
5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर था 8 वर्ष। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ दिया है, अगला है 43वां सवाल है, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों 4:9। 44वां क्वेश्चन है, x = 3 और y = -2 समीकरण 4px - 3y = 12 का एक समाधान है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें p का मान दोस्तों जो आया था वो आया था 1/2। नेक्स्ट है y² - 7y + 12 का गुणनखंड है। तो इसका बीपीएससी ने दोस्तों जो आंसर जारी किया है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अवलोकनों 2, 3, 7, 9, 7, 1, 1, 9, 1, 6, 9 का बहुलक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्या है, ये 16 क्वेश्चन जो है वो मैथ के यहाँ पूरे हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं कौन सा पार्ट शुरू होने वाला है। अब 47वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो वो दोस्तों क्या था, वो अमीटर। नेक्स्ट है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो वो उसका आंसर था दोस्तों वातावरणीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर था पोर्सलीन ऊष्मा का कुचालक है। इस तरह से नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? हमेशा वास्तविक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर दिया था दोस्तों बीपीएससी ने वो दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके वर्ताव को व्याख्यातित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्षार। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर था हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अभी यहाँ विज्ञान के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। गणित के 16 क्वेश्चन पूछे हैं और विज्ञान के देखते हैं दोस्तों कितने क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर था उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो इसका राइट आंसर था जीन। नेक्स्ट है, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? तो संक्रामक बीमारी कहते हैं इसे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर था जंतु। इसी तरह से नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर था विद्युत धारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। तो इसका राइट आंसर है किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम है? तो इस घटना का नाम है दोस्तों उत्सादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो उसका नाम है दोस्तों पारा। आइए दोस्तों देख लेते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। यहाँ से दोस्तों अब विज्ञान एंड हो जाता है। अब यहाँ से जीके जीएस और करंट अफेयर यहाँ से शुरू हो जाती है। तो यहाँ क्या है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है, तो 2027 तक बढ़ाया था। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट है,
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? तो किसने किया है दोस्तों? आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। इस तरह से अगला देख लेते हैं, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो पीके श्रीवास्तव बने हैं दोस्तों। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें इसका आंसर था दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो स्थान था 85वां। इसका राइट आंसर होता 85वां दोस्तों, लेकिन वो इसमें है ही नहीं, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मल्लिका साराभाई संबंधित हैं तो इसका आंसर था शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट है, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? तो इसका राइट आंसर था यूबीएस बैंक। आगे देख लेते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन है। 71वां क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो इसका राइट आंसर था ब्राजील। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 10 लाख। अगला है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है 14। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया है किससे? तो कनाडा से। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है तो 30 वर्ष है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो वो है अनुच्छेद 17। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्ध ग्रह नहीं है? तो वो मंगल, इसका आंसर है मंगल। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो 1767। नेक्स्ट पॉइंट है, मत्स्य कृषि सूचक है तो इसका आंसर है दोस्तों नीतिवाद का। नेक्स्ट है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है तो इसका आंसर था फैलसेन मीर। नेक्स्ट है, लैंडशॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था जर्मन स्कूल। आगे देख लेते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन और पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो वो है मैकाल श्रेणी में दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बीपीएससी ने माना था दोस्तों वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है तो इसका जो राइट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में होता है दोस्तों। अगला है, भ्रंश स्कार्प होता है किसके द्वारा? तो विवर्तनिक के द्वारा भ्रंश स्कार्प होता है। नेक्स्ट है,
बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो किसमें? पश्चिमी चंपारण में दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। बिहार का जीके आ रहा है, जीके जीएस। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो आपका आंसर, इसका आंसर है 1863 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर है अरविंद घोष। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों। 94वां क्वेश्चन है, कौन सी घटना पहले हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। नेक्स्ट है, इनमें से किसने ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी, ये एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये किसने किया था दोस्तों? ये किया था शायद, इसमें आंसर में, इसका आंसर दोस्तों कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो 1858 में। 100वां क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, युवा बंगाल की स्थापना का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर था हेनरी विवियन डेरोजियो को। नेक्स्ट है इसी की तरह, किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो ये थी 20 फरवरी 1947। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 102 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर दोस्तों। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था? तो इसका मुख्य कारण है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णीत कर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाता है यहाँ पर प्रारूप समिति द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो था उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 में से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो था ये, इसका आंसर हो जाएगा मुदालियर समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है? तो 1676 mm। नेक्स्ट है, भाला फेंकने वाला वे कौन है
जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा। अगला देख लेते हैं। ध्वनि मापन की इकाई को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो दिया है यहाँ पर बीपीएससी ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? तो 28 मई 2023 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? तो इसका राइट आंसर था 23 अगस्त 2023। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है तो एक संघ के रूप में बनाता है? नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो इसका आंसर था किंग जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट है, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? तो लगभग 5 लाख। इसका आंसर हो जाएगा लगभग 5 लाख। नेक्स्ट है, भारत में G20 का ध्येय वाक्य है? तो इसका आंसर था वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो ये था दोस्तों 2000 के नोट पर, जो कि अब बंद हो चुका है। नेक्स्ट है, यहाँ से कुछ दोस्तों भूगोल के प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो सीस्मोग्राफ द्वारा। नेक्स्ट है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है? तो 21% है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो वो है समताप मंडल। नेक्स्ट है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये गर्म रेगिस्तान है। इस तरह से अगला है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो प्रयागराज स्थित है दोस्तों, और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जनसंख्या घट जाएगी यदि, इसका आंसर जो राइट आंसर था जन्म दर कम हो और एवं मृत्यु दर अधिक हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो है जल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो वो है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है? तो पानी बहुत प्रदूषित होता है तब ये उच्च मात्रा इंगित करती है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो यह है दोस्तों उपर्युक्त में से एक से अधिक है इसका आंसर। नेक्स्ट है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है? तो ऑक्सीजन की कमी से दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरोसिस। नेक्स्ट है, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में।
आइए दोस्तों, और 134 हो चुके हैं, 16 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं दोस्तों, उन्हें देख लेते हैं। वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हों। तो इसका जो राइट आंसर था वो था गेहूँ, गेहूँ फसल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म समूह चुनिए। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 40, 96, 864। तो इसका राइट आंसर था 40। इस तरह से आगे चलते हैं। एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा। यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर थे तो दौड़ में प्रथम कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों मोहन। नेक्स्ट है, अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चली, वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितना मीटर चलना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 100 मीटर। नेक्स्ट है, यदि किसी एक वर्ष में मई 25 को रविवार है तो उसी वर्ष में दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका राइट आंसर है गुरुवार। आगे